फ्यूजन मॉडल जो आया है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फायदा होगा? कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पर एमओयू पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उदास हैं आप भी, यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। अगर जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालना है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान या इंडिया, ये दोनों क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। आईसीसी मर जाएगा। आईसीसी को पता है कि ये क्रिकेट ये दो मुल्कों की तरफ से चलती है। जब इनका एक मैच होता है तो वर्ल्ड कप की सारी जो फीस है वो रिकवर हो जाती है, जो उसका सारा खर्चा होता है वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये दो कंट्रीज। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है आईसीसी को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो एक आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे, और जो पाकिस्तान सफर करता है या जो चीजें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखे, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात आईसीसी ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। क्योंकि इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है। मतलब जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो हालांकि इंडियन मीडिया जो है वो अब काफी हद तक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उसने इस हवाले से कि 2028 की मेजबानी क्यों दी गई है। उनकी टीम तो 8वें 9वें नंबर पे है, उनकी टीम ने तो क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो क्वालिफाई राउंड भी खेलना है पाकिस्तान की वुमेन टीम ने, तो उनकी तो इतनी मतलब है ही नहीं अहमियत पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कि वो वर्ल्ड कप जो है वो खेले, उधर की होस्ट कर रही है वो। तो भैया भारत ने भी साफ साफ ये बात बोल दी है कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी में हम जो है पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो अगर उनकी मर्जी है कि वो भी अगर जो है हाइब्रिड पोर्टल पे खेलना चाहेंगे तो हम उनके साथ जो है हाइब्रिड पोर्टल पे खेलेंगे। लेकिन हम जो है इतनी समय जो है तुम्हारे यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आ जा सकता है कि जो है इंडिया तुम्हारे यहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी जो है मतलब कि मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी। इसलिए जो है भारत ने बात बोल दी कि भैया हम भी जो है तुम्हारे साथ जो है बाहर खेलेंगे, ठीक है, अगर तुम हमारे यहाँ पे आओगे, ठीक है। लेकिन जो है इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भैया कि भारत जो है हर बार ऐसे लॉलीपॉप देता है कि भैया कि जो है भारत हर बार बोलता है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उन्होंने सिग्नेचर भी किया था कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं, हमारे यहाँ पे आके खेलेंगे। इसी पर जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी ज्यादा उनका रिएक्शन आ रहा है। आज मैं आपको यही सबको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक
प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप आवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए अली बात पता क्या है, आप थोड़े डरते तो रहे, आप खड़े तो रहे, आप क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे, ये आईसीसी ने खुद ऑर्गेनाइज किया है। वो आईसीसी के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं, मतलब ये ऑल डिसाइडेड। यानी कि अब आप आगे कहें जी मैं ना मानूं हम पाकिस्तान, ठीक है, मैं कहता हूं मोहम्मद नकवी साहब ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिस तरह उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कहते ठीक है जी जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गया कि यार ये कौन बता आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौकों पे डटा हुआ। देखे इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। क्रिकेट का नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां तक मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस तरह आपने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पे पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा? इंडिया को लॉस होगा क्योंकि आइंदा आने वाले 3 इवेंट जो है वो इंडिया करवा रहा है। अब आप देख रहे हैं 30 साल का ये मुआहिदा होगा ना। मसला ये है कि देखने वाली चीज है कि इंडिया अगर आता, विराट कोहली इधर खेलता, रोहित शर्मा इधर खेलता, हमारे जो क्राउड है, हमारे जो बच्चे, हमारे जो यंगस्टर है, वो इनको जाके स्टेडियम में जाके देखते, लाइव देखते, उनसे सीखते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उनको आना चाहिए था। जो कुछ तय पाया है इसमें किसकी जीत हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी की जीत हुई है, बीसीसीआई की, या फिर क्रिकेट की जीत हुई है? देखिए इसको यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट फैंस की जीत हुई है। फैंस चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और जिस तरीके से हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में आकर के नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत लंबा समय ले लिया था इस विवाद को सुलझाने के लिए। ग्रेग बार्कले जो कि पूर्व आईसीसी चीफ थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत भी हुई, आईसीसी की कई मीटिंग्स भी हुई, कोलंबो में मीटिंग हुई जुलाई के महीने में, वहां पर लास्ट मोमेंट पे इस इशू को एजेंडे से हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जय साहब ने ज्वाइन किया और एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन आया। देखिए किसी भी समस्या का ना निदान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और उसको हम सुलझा ही नहीं पाए, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तो जय शाह साहब ने यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लिया है, फर्म डिसीजन लिया है। डिसीजन मेकिंग के लिए तो जाने जाते हैं, गेम चेंजर तो है ही। उन्होंने आकर के एक बढ़िया डिसीजन लिया और क्रिकेट फैंस को मजा आएगा क्रिकेट देख करके। अच्छा सर, आपने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे तनाजुर में देखें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके मैचेस भारत बाहर खेलेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसके मैचेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो ये सारे फैसले क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कैसे हैं? देखिए इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि अगर अगले जो इवेंट्स है आईसीसी के, तो पाकिस्तान अपने अगर मैचेस कहीं बाहर खेलता है तो वहां के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि टेलीवाइज मैचेस के माध्यम से तो आप टेलीविजन और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव एक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और अगर पाकिस्तान की टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी ज्यादा बौखलाई इस चीज को लेकर किया। भारत ने भी बात बोल दी कि भैया अब जो है ना, अगर चैंपियंस ट्रॉफी या फिर कोई भी ट्रॉफी अगर हमारे यहाँ पर होगी, ठीक है, तो हम भी जो है हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है अभी फिलहाल तुम्हारे यहाँ पे नहीं जाएंगे। इस बात को जो है पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं जाएंगे और जो है तुम हमारे यहाँ पे बताना, हम भी हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, दोनों बराबर बात, ठीक है ना, तुम जो है दुख रहो ना हमें जो है दुखी दो, ठीक है। तो इस बात पे जो है भारत जो है काफी ज्यादा मतलब फोर्स कर रहा है कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी जो है ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं आना चाहते, लेकिन जो है तुम्हारे यहाँ की ऐसी कंडीशन देख के जो है पूरी तरीके से मनाही हो चुकी है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं जाएंगे खेले, ठीक है। अब साफ साफ मना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तानी लोग जो है इस पे भी जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि भैया भारत ने कैसे बोल दिया, भारत को आना चाहिए था, अब जो है भारत ये बात बोल के फिर पलट जाएगा। अबे भाई भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो मतलब कि जब टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा, ठीक भैया। इस बार जो है वर्ल्ड कप में जो है भारत ने तुम्हें बुलाया था कि भैया वर्ल्ड कप में आओ खेलो यहाँ पे हमारे यहाँ पे, लेकिन तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तुम्हें पता है हमारे भारत में जो है ना कोई भी जो है ऐसा जो है मतलब कि गलत हरकतें नहीं होती, ना कुछ ऐसा खतरे वाली बात है, लेकिन जो है इसीलिए और यही कारण था कि तुम जो है बिना डरे हुए हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ पे जाने के लिए न जाने जो है इस तरीके के खतरों का सामना करना पड़ेगा भैया। तो भाइयों मेरा खुद का तो यही मानना है कि भैया भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जो है पाकिस्तान ना जाए, और पाकिस्तान जब आए तो उसके लिए भी जो है भारत तैयार रहे, ठीक है। मेरा खुद का तो यही मानना है, लेकिन आप इस वीडियो में क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।